जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य एक कथा वर्णन करने वाले हैं। कथा है रामायण के महात्म्य की, कि रामायण के दिव्य महात्म्य को हम समझें, जानें कि रामायण पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है और हमारे जीवन की उन्नति रामायण पढ़ने से किस प्रकार होती है। तो वर्णन किया गया, वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख दिया गया है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए श्री सनकादिक मुनियों के पास में जा पहुँचे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि मुनि कहे जाते हैं। तो सनकादिक मुनियों के पास में नारद जी पहुँचे और वहाँ जा कर के रामायण की लीला का गान करने लगे। नारद जी वर्णन करने लगे कि वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से रामायण को लिखा है, क्या उल्लेख किया गया है रामायण पढ़ने से, और रामायण का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व दर्शाया है। तो नारद जी ने मध्य में कहा कि उसी रामायण की कृपा से ही सोमदत्त प्रभु को प्राप्त हुए, दिव्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति उन्हें हो पाई। अब यहाँ पर सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी, ये सोमदत्त ब्राह्मण कौन थे और किस कारण से इन्हें प्रभु के दिव्य वैकुंठ की प्राप्ति हो पाई। तो वर्णन किया, नारद जी कहने लगे कि सोमदत्त ब्राह्मण गौतम ऋषि के शिष्य थे। सोमदत्त बड़े ही दिव्य भाव से पूजा किया करते, पाठ किया करते और गौतम ऋषि के शिष्य थे। तो सारी विद्या गौतम मुनि ने जितनी भी स्वयं को तप की, कर्म कांड की, जितनी भी वैदिक क्रियाएं उन्हें आती थी, वो सब क्रियाएं उन्होंने सोमदत्त को सिखाई थी। एक दिन सोमदत्त शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो भगवान शिव जी की पूजा करते हुए कि उसी समय मध्य पूजा में ही गौतम मुनि आ गए। गौतम मुनि मध्य पूजा में आए तो सीधे आ कर के अब सोमदत्त का ध्यान गौतम मुनि की तरफ ना गया और वो अपनी पूजा में ही मगन रहे। गौतम मुनि देखने लगे कि मेरा शिष्य बिल्कुल मेरे ही भांति पूजा कर रहा है। गौतम मुनि आकर के विराजमान हो गए, लेकिन अब ना तो सोमदत्त ने गौतम मुनि को प्रणाम किया, ना ही शीश झुकाया, उनके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखा, क्योंकि सोमदत्त को ज्ञात ही नहीं था कि गौतम मुनि आ गए हैं। लेकिन इस अपमान को स्वयं शिवजी सह नहीं सके और शिवजी ने मन में विचार कर उन्हें श्राप दे दिया। सोमदत्त को श्राप देने लगे। शिवजी ने कहा कि सोमदत्त, तुमने अपनी पूजा के कारण अपने गुरु का ही सम्मान नहीं किया, उन्हें प्रणाम तक नहीं किया, तुम अपने गुरु का अपमान कर बैठे हो, इस कारण से जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब ये शब्द सुन करके सोमदत्त प्रभु के चरणों में गिरे, गौतम मुनि के चरणों में गिरे, प्रार्थना करी कि प्रभु, मुझे तो बिल्कुल ज्ञात ही नहीं था कि कब आप आए हैं, लेकिन फिर भी मेरी भूल को क्षमा करें। बारंबार क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करी। तो गौतम मुनि ने कहा कि सोमदत्त, वो तुम निश्चिंत रहो। अरे तुम किस बात की चिंता करते हो, तुम्हारा तो अवश्य ही, तुम्हें अधिक दिनों तक ये राक्षस बनने की आवश्यकता नहीं है। तो गौतम मुनि ने कहा कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में 9 दिन की रामायण श्रवण करने के बाद ही तुम्हारा जीवन उद्धारित होगा और तुम इस ब्रह्म, ये जो राक्षस बने हुए हो, इस राक्षस जीवन से मुक्ति मिलेगी। कहा कि प्रभु, कब तक मुझे इस प्रकार भटकना पड़ेगा। तो गौतम मुनि ने कहा कि 12 वर्षों तक, 12 वर्ष बाद तुम जब रामायण का श्रवण करोगे, तब जाकर के ही तुम्हें अपने इस राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। श्राप के कारण तुरंत ही सोमदत्त राक्षस बनकर के वन में भटकने लगे। अब राक्षस बन गए थे तो प्रवृत्ति भी वैसी हो गई थी, कुछ स्मरण रहा नहीं और चारों ओर कहीं नरभक्षी बन गए, कभी पशुओं का आहार करे, कभी मनुष्यों का आहार करे, ऐसी प्रवृत्ति उनकी हो गई। सब ओर से जब मनुष्यों का आहार करने लगे तो एक दिन किसी नदी किनारे भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो गंगा किनारे भ्रमण करते हुए जब जा रहे थे तो सामने से गर्ग मुनि आ रहे थे। अब गर्ग मुनि की दृष्टि उस राक्षस पर पड़ी तो सामने से वो राक्षस आता हुआ कहने लगा कि ओहो, आज तो मुझे मानो दिव्य आहार की प्राप्ति होने वाली है। उन्हें मारने के लिए, गर्ग मुनि को मारने के लिए जैसे ही आगे उद्यत हुआ कि तुरंत ही गर्ग मुनि के तेज के प्रताप के कारण स्वयं को ही प्रहार होने लगा।
वो जैसे ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे पूर्व जन्म की स्मृति हुई और समझ में आया कि मैं तो उस श्राप के कारण ही इस राक्षस योनि में पड़ा हुआ हूँ। प्रार्थना करी, गर्ग मुनि के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु मेरा उद्धार करें, मुझ पर कृपा करें कि मैं गौतम मुनि के उस दिव्य कृपा पात्र के द्वारा ही इस राक्षस योनि में पड़ा हुआ हूँ। और तो और शिवजी ने श्राप दिया तब मुझे ये योनि प्राप्त हुई है, लेकिन प्रभु अब आप कृपा करें। गर्ग मुनि ने उसकी सारी कथा को सुना और सुन करके कहा कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो बतलाया कि प्रभु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जब मुझे 9 दिन की रामायण का श्रवण प्राप्त होगा तब जाकर के ही मेरा उद्धार होगा। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। गर्ग मुनि ने तुरंत ही एक दिव्य स्थान, गंगा किनारे का स्थान देख करके वट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके 9 दिन की रामायण का पठन उस राक्षस के आगे किया। शुक्ल पक्ष के समय में रामायण को 9 दिन का पारायण करते हुए दिव्य भाव से उसे श्रवण कराया। राक्षस को सोमदत्त उस रामायण को श्रवण करने के पश्चात जैसे ही 9 दिन पूर्ण हुए, रामायण की संपूर्णता हुई, तुरंत ही दिव्य विमान द्वारा उसे बैकुंठ को मार्ग प्राप्त हुआ। दिव्य विमान आई, लेकर के गए विष्णु के पार्षद, उसकी राक्षस योनि भी छूट गई और दिव्यता स्वरूप के कारण उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे मुनियों, ये सत्य है कि जो जीव रामायण का श्रवण करता है उसके जीवन में प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की कृपा तो होती ही है और उसे मृत्यु पश्चात भी दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा है आप सभी जाने होंगे, समझे होंगे कि रामायण का कितना बड़ा महत्व हमारे जीवन में दिया गया है। तो आशा है आप सभी ऐसे ही रामायण श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।